softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कितनी काम है। देखिए बालकनी से धूप कितनी अच्छी आ रही है। इन कोकोनट ट्रीज़ को देखकर मन एकदम फ्रेश हो जाता है। पर आज का दिन रेस्ट का नहीं है। आज हम करेंगे फिर से घर के एक और कोने की डीप क्लीनिंग और रीसेट। आपने कभी नोटिस किया है, हम रोज़ यहाँ सोते हैं पर हेडबोर्ड की सफाई अक्सर भूल जाते हैं, है ना। इट्स बीन अ वाइल, तो आज इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। मैं यहाँ क्लीनिंग के लिए वैक्यूम मशीन यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 वैक्यूम मशीन है, एक छोटी वाली पोर्टेबल और दूसरी वेट एंड ड्राई वाली। मैं अभी छोटी जो पोर्टेबल है उसको यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसका कंप्लीट डस्ट निकाल सकूँ, क्योंकि नीचे मैंने बेडशीट को नहीं निकाला है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट क्लीन करती हूँ तो जो डस्ट है वो बेड पे गिर सकता है। तो इसीलिए पहले वैक्यूम क्लीनिंग। देख रहे हैं आप, घर शिफ्ट करने के बाद जस्ट मैंने ऐसे डस्टिंग करके छोड़ दिया था, लेकिन इसका डीप क्लीनिंग और रीसेट का सोचा भी नहीं था। आज घर को आए हुए 17 दिन हो गए हैं, तो चलो एक और टास्क पूरा कर लेते हैं। डीप क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे मशीन्स का तो इस्तेमाल किया है, साथ ही में मैं यहाँ पे वेट वाइप्स और मिस्टर मसल का यूज़ करती हूँ क्लीन करने के लिए। क्योंकि अगर आप मिस्टर मसल डालते हैं तो जो स्टेन्स होते हैं वो कम्प्लीटली निकल जाते हैं, और जो डस्ट है उसको क्लीन करने के लिए मैं वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। उससे क्या होती है, सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है और ज़्यादा आपको काम भी नहीं लगेगा, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, इस पे वाइट धब्बे भी हैं। जो मेरा पुराना घर था ना, वहाँ पे फंगस आ जाता था, पता नहीं क्यों। इसको मैं जब भी क्लीन करती थी, तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे ही वाइट स्टेन्स बैठ जाते थे। वहाँ पे क्या होता था, वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये कार क्लीनर है। इनफैक्ट ये जो है माइक्रोफाइबर क्लीनर है। इससे ना डस्ट बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है। तो इसे डीप क्लीन करने के बाद हम इसका रीसेट भी करेंगे, क्योंकि मैं इस पे ना थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करती थी, क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो खाली होते हैं, ठीक है। और इस पे मैं बहुत सारे आइटम्स रखती हूँ, तो देखते हैं कैसे होता है। आप यहाँ पे देखिए वेट वाइप्स में जैसे ही मैंने क्लीन किया, बहुत सारी गंदगी निकल के आई है ना। तो मैं ये रेगुलरली यही यूज़ करती हूँ, वेट वाइप्स और मिस्टर मसल। डस्टिंग के लिए मैं वैक्यूम मशीन यूज़ करती हूँ, और बाकी की जो क्लीन डस्टिंग करनी है उसके लिए मैं जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे करने से मुझे कम्प्लीटली सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो घर का एक चीज़ कम्प्लीटली थरोली क्लीन हो गया। मेरी बहुत ही पुरानी और पता नहीं मुझे अच्छी आदत है या बुरी आदत है, लेकिन मुझे हर एक कोना चमकता हुआ चाहिए। अब बारी है मेरे ड्रेसिंग टेबल की। ड्रेसिंग टेबल के लिए भी मैंने यहाँ पे एक हैंडी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, जिसको पहन के आप आसानी से इसकी डस्टिंग वगैरह कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी, उसको पहले ही निकाल दिया, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग टेबल को अभी तक बिल्कुल भी अरेंज नहीं किया था। इस घर को आने के बाद मैंने 2 दिन पहले ही इसका जो रैपर था वो भी निकाला था, जो बबल रैप करके लेके आए थे शिफ्टिंग के टाइम पे। तो अभी मैं इसको रीसेट कर रही हूँ। पता नहीं मेरे परफ्यूम्स कहाँ पड़े हैं, पता नहीं मेरे क्रीम्स कहाँ पड़े हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉक्सेस में अभी तक पड़ी हुई हैं और मुझे मिल नहीं रही हैं। जो भी मुझे मिलेगा मैं इसमें अभी के लिए रख दूँगी। फिर से एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मेरा एग्जैक्ट मैं जो ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ चीज़ें, और मुझे जो ज़रूरी लगती हैं वही चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। ज़्यादा मैं क्राउडेड नहीं करती, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अभी के लिए अच्छे से इसकी सफाई करेंगे। और इस ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने का ना सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट जो होता है, इसका मिरर क्लीन करना। मिरर क्लीन करके इसको कम्प्लीटली मैं चमका ना दूँ ना, तब तक मुझे ना सुकून नहीं पड़ता है, क्योंकि वही एक जगह है ना जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, है ना। कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे, वो आईना ही है जो आपकी तारीफ़ करेगा, है ना। आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी खामी, आपका जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, वही है जो आपको एक सच बोलेगा, आईना। तो मेरा मानना है कि आईने को साफ रखिए ताकि वो हमेशा आपसे सच बोले। तो चलिए बातें बहुत हो गई। मैं ना परफ्यूम्स की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, बहुत बड़ी। ढेर सारे परफ्यूम्स मेरे पास हैं,
जिसमें मुझे जो भी गिने चुने परफ्यूम्स अभी मिले हैं उसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। ये पर्पल वाली बास्केट में नाइट रूटीन होता है ना, आफ्टर +35 के बाद इन सब चीज़ों की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है, नाइट रूटीन में ऐड हो जाता है ना। और जब घर में बच्चे हो तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस बास्केट में मैं पूरे मेडिसिन्स रखती हूँ ताकि मुझे हाथ में आसानी से मिल सके रात के टाइम पे। मैं टैबलेट्स वगैरह पूरे फ्रिज में स्टोर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्प्रे होता है, बाम होता है, वो सब कुछ मैं यहीं पे रखती हूँ। अमृतांजन, विक्स, ऐसी वगैरह सब चीज़ें जो होती हैं मैं इसी बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे ये आसानी से मिल सके, मैं जब चाहूँ उसको ले सकती हूँ। और मुझे छोटी छोटी जो आप ये देख रहे हो ना बास्केट टाइप वाले में मैं क्लिप्स, नेल कटर, सेफ्टी पिन्स वगैरह मैं रखती हूँ। तो बड़े वाले में जो भी मेरे वॉचेस हैं, चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, जो भी मैं कड़े वगैरह पहनती हूँ मैं उसको उसमें रख देती हूँ ताकि मुझे कहीं तैयार होके अर्जेंट में जाना है तो मुझे चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। और मेरा हेयर ड्रायर हमेशा वहीं पे रहता है जहाँ पे मैंने अभी रखा है। बस अभी ये टेम्पररी मैं अरेंज कर रही हूँ। इसका जो जैसा मैं अरेंज करती हूँ उसको अरेंज करने में मुझे और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे एक बार चीज़ें मिल जाएंगी तो आई विल अगेन रीसेट दिस ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्लास है, तो ग्लास से यहाँ पे मैंने जो भी रखा है बास्केट में वो आराम से दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो हेयर बैंड्स है, परफ्यूम्स है, मेरा मॉइस्चराइज़र, एवरीथिंग इज़ अभी के लिए आई गॉट माई थिंग्स बट नॉट एग्जैक्टली। मेरे लिपस्टिक्स, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, पता नहीं मेरे कॉस्मेटिक्स कहाँ पे हैं, मिलेंगे तो रख के दिखाऊंगी। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सफाई करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और अब लगी है मेरे बच्चों को भूख उन्हें कुछ स्नैक्स खाना है और मैं हूँ कम्प्लीटली थकी हुई, लेकिन बच्चों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो आज मैं बना रही हूँ बेकरी स्टाइल एग पफ की रेसिपी। मेरे पास जो एग पफ का जो शीट होता है वो ऑलरेडी था, तो मैंने जो उसका मसाला होता है उसको रेडी किया। और एग पफ्स बनाने में आज मैं अपना OTG यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको कि मुझे बच्चों को घर का खाना खिलाना ही प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी के दिन हैं तो बाहर का खाना इज़ बिल्कुल नॉट एट ऑल सेफ़। और अभी तक जो गैस का प्रॉब्लम है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने बुकिंग की थी डबल सिलेंडर की 14 kg वाली, लेकिन मुझे मिला है 5 kg का सिलेंडर अभी के लिए टेम्परेरी यूज़ के लिए। और इसके बाद मुझे वो भी रीफ़िल करके देंगे या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए उस सिलेंडर को बहुत ही मिनिमल देख के खर्च कर रही हूँ। अगर पावर कट होता है, कभी इमरजेंसी में कुछ करना होता है, तभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इधरवाइज़ आई एम यूजिंग इंडक्शन स्टोव इटसेल्फ और मेरा ओवन और बाकी की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं मैं उसी को यूज़ करके खाना बना रही हूँ। तो ये मैं आज अपने OTG में बनाऊँगी, क्योंकि इसका तो वैसे भी जो मसाला होता है वो आराम से स्टोव में बन जाएगा। बेकिंग के लिए मेरा OTG इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ आपको मैं दिखाऊंगी कि OTG में कितना ब्यूटीफुली आप कुक कर सकते हो। बहुत ही 15-20 मिनट में ना आपका जो एग पफ है कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। और इस मसाले को आप बिल्कुल बना के ट्राई एक बार ज़रूर करिए, बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पे देखते देखते ये बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे पफ्स बनाए हैं, कंप्लीट होल एग वाला। तो यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, क्योंकि मैं और बच्चे ही घर में हैं अभी के लिए, तो आई हैव मेड ओनली 3। और यहाँ पे मैंने जो ये है मेरा OTG, उसको मैंने प्री हीट के लिए ऑलरेडी रख दिया था।
200 डिग्री सेल्सियस पे और डबल ग्रिल के ऊपर प्री हीट के लिए मैंने मिनिमम 10 मिनट ऑलरेडी मैंने उसको हीट के लिए रख दिया था। और यहाँ पे हमारे जो पफ्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर इस पे चढ़ा है। और 5 मिनट, क्योंकि मैंने ऊपर वाला ग्रिल अभी ऑन किया है, 5 मिनट के लिए हम ऊपर वाले ग्रिल में रखेंगे ताकि ऊपर से भी गोल्डन कलर अच्छे से जैसे बेकरी में होता है वैसे ही जो घर के एक पफ्स हैं वो तैयार हो। देखा आपने, बिल्कुल बेकरी में जैसे मिलते हैं वैसे है ना। टेस्टी भी बहुत है, ट्रस्ट में बहुत ही मज़ा आया खा के। और अभी छोटे से ब्रेक के बाद हम लग जाते हैं फिर से अपने काम पे, क्योंकि मैंने हेडबोर्ड तो क्लीन कर लिया था लेकिन बेड चेंज नहीं किया था, बेडशीट, तो उसको मैं अभी चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही माइल्ड कलर्स डालती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो डार्क कलर्स मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। आप बेड पे जितने लाइट कलर्स डालते हो कमरे में उतना ही ब्राइटनेस होता है, और मुझे ये कमरा एकदम काम और ब्यूटीफुल लगता है अगर मैं ऐसे लाइट कलर्स यूज़ करती हूँ बेड पे। और ये है येलो कलर के वेस जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली इसका कलर, मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है और कमरे में ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और वॉल्स नए हैं, पेंटिंग भी नई है, तो मैं यहाँ पे ड्रिल नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फ्रेम्स थे उसको इसके ऊपर ही सेट कर दिए और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये जो बोट आप देख रहे हो मैंने केरला से ख़रीदी थी। दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरीज विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माई ट्रिप। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है क्लीनिंग के बाद कमरे को थोड़ा खुशबूदार बनाने की, और इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने कमरे में धूप जलाया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इससे। अभी मेरा कमरा एकदम महक रहा है। ये रहा हमारे कमरे का फाइनल लुक। इसे कहते हैं एक परफेक्ट प्रोडक्टिव डे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एग पफ्स की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।